आप देख रहे हैं कालीबंगा न्यूज, सत्य की ओर बढ़ते कदम। कार्यकर्ताओं ने दिया मुझे 1 लाख का। मैंने तो कहा कि जीतने के लिए मैं आया हूँ, उन्होंने कहा कि 1 लाख का लक्ष्य है और हम 1 लाख से जिताएंगे। ये कार्यकर्ताओं का लक्ष्य, मेरे द्वारा लक्ष्य नहीं दिया गया है। सर, आपने कहा था कि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा हाँ, मतलब एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का। ये बात सही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, प्रचार के लिए जा रहा हूँ। और 10 साल में एकदम ऐसा माइंडसेट बन गया था कि अब जाकर गली गली घूमूं और वोट मांगूं, ऐसा मतलब माइंडसेट नहीं था। पर पार्टी की इच्छा है, पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करूँ। आपने कार्यकर्ताओं से अनुमति मांगी बाहर जाने की भी? हाँ, वो तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि कम से कम 80-90 सीटें हैं जहाँ मुझे पार्टी की ओर से जवाबदारी दी जाएगी, दी हुई है। मतलब मैं पहले से भी जा रहा हूँ और अभी भी जा रहा हूँ, जाऊँगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि भाई मेरे पास अभी समय कम है, अभी तो आपको चुनाव लड़ना, मुझे सरकार बनानी, दोनों काम करना है। आपको मुझे जिताना है और मुझे सरकार बनानी है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में भाई साहब कितनी सीटें आ सकती है इस बार? लगभग 160 के आसपास सीट आएगी, आ पाएगा। सर, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बड़े नेताओं को उतारा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। कोई घबराहट नहीं है। हम इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ को सीरियस लेते हैं, हर चीज़ को गंभीरता से लेते हैं और मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए एक टीम की आवश्यकता है और वो टीम इस बार मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाएगी। संजय शुक्ला के लिए कुछ कहेंगे? संजय शुक्ला जी से मेरे बड़े भैया से पारिवारिक संबंध थे। संजय शुक्ला अच्छे हैं, नौजवान ऊर्जावान हैं, पर अच्छा काम भी उन्होंने करने की कोशिश की है। अब उनमें जितनी समझ उन्होंने काम किया, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, पर फिर भी 1 नंबर में काम करने की बहुत आवश्यकता है। एक नंबर में इतनी अवैध बस्तियाँ हैं कि देखिए, आप याद रखिए, मैं 2 नंबर का पहली बार जब विधायक बना था, क्या थी, आज 2 नंबर किस श्रेणी में है। 2 नंबर में हमने ऐसा विकास किया कि इंदौर का सारा मार्केट, चाहे क्लॉथ मार्केट हो, चाहे सोना चांदी का मार्केट हो, चाहे बर्तन बाजार हो, सब हमारे मेल क्षेत्र में आ गया। हमने डेवलपमेंट ऐसा किया, तो एक नया शहर हमने डेवलप कर दिया। हम 1 नंबर को भी एक नया शहर बनाएंगे और ऐसा शहर बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ, 1 नंबर विधानसभा है। अब वो विज़न है हमारे पास, वो विज़न अब संजय भाई के पास धीरे धीरे अनुभव में आ जाएगा। अभी बच्चे हैं तो थोड़ा सा जितना अनुभव उतना उन्होंने काम किया। मेरे पास एक लंबा अनुभव है, मंत्री का है, विधायक का है, विपक्ष के विधायक का है, महापौर का है। इतने सारा अनुभव लेकर मैंने काम किया और देश विदेश में घूमा हूँ और इसलिए कैसे काम किया जाता है ये मुझे मालूम है। गलत पार्टी में है वो? देखिए, शुक्ला जी का परिवार तो पूरा हमारा जनसंघ का परिवार है और खराब परिस्थितियों में जनसंघ में बड़े भी हमारे साथ। अब वो चला गया कांग्रेस में, पर मुझे मालूम है कांग्रेस में खुश नहीं है, ये मुझे मालूम है। दूसरी जगह पे जाने के लिए कैसे निभाएंगे इतनी सारी जिम्मेदारी? नहीं, मैं पहले भी निभाता रहा हूँ। मैं महू में गया, मेरे लिए महू एकदम नया था। उसके बाद भी मैं दूसरी जगह प्रचार करने जाता था। मैं विदिशा तक में प्रचार करने गया, मतलब जब महू से चुनाव लड़ा, जब भी मैं 3-3, 4-4 सभाएँ बाहर करता था और फिर महू में आके काम करता था। अभी भी ऐसा ही करूँगा मैं कि पार्टी हेलीकॉप्टर देगी मुझे तो मैं क्षेत्रों में जाके प्रचार करके और वापस आकर शाम को जितना समय मिलेगा, कभी कभी मिलनी भी मिलता सड़क की। एक बार मेरी सभा रख दी उन्होंने सीहोर के बाद आष्टा के बाद सोनकच के बाद गाढ़ा विल्लोद और वहाँ से बाय रोड बागली और बागली से बाय रोड में इंदौर आया। एक ही दिन में 7-7 सभाएँ हो जाती कभी कभी। तो अब ये पार्टी के ऊपर है, पर मुझे कार्यकर्ताओं पे विश्वास है 1 नंबर के। और दूसरी बात ये कि इंदौर की जनता मुझे पहचानती है, मतलब मैं महापौर रहा, मैंने यहाँ पर काम किया है और मैं जहाँ भी मैंने काम किया वहाँ छाप छोड़ी है। चाहे 4 नंबर में था तो वो मैंने छाप छोड़ के एक आइडियल विधानसभा बनाई, 2 नंबर में था तो मैंने उसको आइडियल विधानसभा बनाई और महू भी गया तो वहाँ पर भी लगभग मैंने 5-5.5 हज़ार करोड़ के काम करके महू की पूरी इकोनॉमी बदल दी। तो काम करना मेरी आदत में है और मेरे पास विज़न भी है काम करने का। मैं अभी 1 नंबर का विधायक बना नहीं हूँ, पर 1 नंबर में मुझे क्या क्या करना है ये मैंने सोचना प्रारंभ कर दिया है और 1 नंबर विधानसभा को 1 नंबर बनाऊंगा, इतना कह रहा हूँ बस। ये डेवलपमेंट में इंदौर में 1 नंबर विधानसभा 1 नंबर होगी।
भाई साहब कांग्रेस का कहना है कि जी आ जाएगी और अच्छा है बीजेपी ने जो सूची जारी कर दी ताकि कांग्रेस है वो चुन चुन के जो कैंडिडेट है वो उतारेगी मैदान में। कहाँ से लाएगी चुन चुन के? दिग्विजय सिंह जी लड़ेंगे क्या? कमलनाथ जी लड़ेंगे? सब तो मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं उनके वहाँ। देखिए, मुझे कोई घमंड नहीं है, पर विश्वास इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जैसा नेतृत्व है केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज जी जैसा प्रदेश में नेतृत्व है, नरेंद्र सिंह जी है, प्रहलाद पटेल है, ऐसे एक श्रृंखला है नेताओं की। जयभान सिंह पवैया है, फग्गन सिंह है, राकेश सिंह है, उनकी श्रेणी में मैं भी आता हूँ। जैसे एक श्रृंखला है हमारे पास कार्यकर्ताओं की और नेताओं की। वो कार्यकर्ता और नेता कहाँ से लाएंगे वो? और इसलिए कल के टिकट डिक्लेयर के बाद कांग्रेस बेहोश सी पड़ी है। और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा है कि जब काम करते हैं, आप अभी पत्रकार हैं, आप संपादक की दौड़ में होंगे, महत्वाकांक्षा सबकी रहती है, आपकी भी है, होना ही चाहिए राजनीति में। पर सीएम पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी महत्वाकांक्षा को केंद्र तक सीमित किया था कि मैं केंद्र में ही संगठन में काम करूँगा। अब अचानक यहाँ आ गया और आज पहला दिन ही है और कार्यकर्ताओं ने ऐसा घेरा कि रात में सोया भी नहीं हुए। तो कार्यकर्ता का स्नेह बहुत, क्योंकि अचंभित करने वाला निर्णय था, तो कार्यकर्ता भी बहुत रोमांचित हैं। कल महिला कार्यकर्ता कम से कम मेरे घर पे 500-600 की संख्या में आई थी, एक नंबर की। अब उनको लगता है कि अपने भैया आ गए, चलो। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ।